हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत चर्चा में है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, अफगानिस्तान या तालिबान के जो प्रभारी विदेश मंत्री हैं, वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। जब से खबर चर्चा में है, बहुत सारे डिमेंशन इसके आपने सुने होंगे और बहुत सारी खबरें चल रही हैं। क्योंकि भारत जो एक तरफ तालिबान को मान्यता नहीं देता है, तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो तालिबान का विरोध करने वाले कुछ लोगों में से एक हैं भारत है। लेकिन सेम टाइम पर भारत के लिए अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि भारत जो तालिबान को मान्यता नहीं देता है, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और अब तालिबानी विदेश जो मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। हालांकि आने के पीछे कारण ये है कि यूएनएससी ने जो एक बैन लगाया हुआ था उस बैन को हटा दिया है। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि तालिबान की एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि तालिबान रूल कहाँ कर रहा है, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रणनीतिक दिशा में, डिप्लोमेसी से, हर तरीके से ही अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ढेर सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई प्लेस है तो वो अफगानिस्तान है। या हम सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करें तो वहाँ के लिए भी सबसे शानदार या स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो आप सबको पता है, अफगानिस्तान है। हमने अफगानिस्तान में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहाँ की पार्लियामेंट की हम बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करें या ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजने की हम बात करें, सब कुछ हमने किया हुआ है, क्योंकि हमारे लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। और डिप्लोमेसी कहती है कि कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अब हमारी मजबूरी है, अफगानिस्तान में सरकार जो है वो तालिबानी सरकार है, तो तालिबानी सरकार से रिश्ते हमको सही करने पड़ेंगे। हम तालिबान की एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की जो मदद है वो मदद करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। चाहे भले खाद्य सामग्री पहुंचाना हो या किसी भी तरीके की दूसरे जो सुरक्षा मानक हैं उन सुरक्षा मानकों को अपनाना हो, ये सब कुछ हमारे द्वारा वहां पर किया जा रहा है। तो जो तालिबान है वो तालिबान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम सॉफ्ट टाई इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके साथ। इसके ढेर सारे डिमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। ढेर सारे डिमेंशन देखने को क्या मिलेंगे, एक तो हम अफगानिस्तान को यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हम पाकिस्तान को यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर होते हैं और पाकिस्तान को हमको काउंटर करना है। अगर हम पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते हैं, पाकिस्तान एक डर में हमेशा रहे, तो उसके लिए हमें अफगानिस्तान के साथ बेहतर टाई अप करने ही पड़ेंगे। और यहाँ सरकार तालिबान की है तो हम इसके साथ बेहतर रिश्ते बनाकर एक तो पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, दूसरा जो वहाँ की पब्लिक है इसके साथ हमारी जो सॉफ्ट इमेज है, इस सॉफ्ट इमेज को हम बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ सॉफ्ट इमेज बेहतर करके हम पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अपनी जो इमेज है इसको बेहतर कर रहे हैं। कि सरकार कौन सी थी हमने इस बात को नहीं देखा, वहाँ की लोगों की बेहतरी के लिए, अफगानिस्तान के विकास के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले किया। तो जब भी कहीं किसी भी तरीके की अशांति देखने को रहेगी, वो देश हमारी तरफ देखेगा कि भारत मानवीय सहायता करने में हमेशा सबसे आगे रहता है। तो पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं हम डायरेक्टली, और पाकिस्तान को काउंटर करने के साथ में एक सॉफ्ट इमेज वहां पे हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और बात आप यहाँ पे समझेंगे कि अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय तक अमेरिका का, यूएसए का एक इंटरवेंशन रहा है या यूएसए का प्रभाव रहा है, और यूएसए अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया है। तो यूएसए के जाने के बाद वहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए रेस है। इंडिया के साथ में रसिया, क्योंकि यूएसएसआर के बाद ही तो ये तालिबान का उदय हुआ, और साथ में हमारा जो एक पड़ोसी देश है, जो देश है अपना दोस्त है, दुश्मन है, कुछ नहीं कह सकते, चाइना। इन सब के बीच में रेस चल रही है। मतलब क्यों हमको तालिबान से सॉफ्ट टाई अप बनाने पड़ रहे हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि चाइना कैप्चर करना चाहता है अफगानिस्तान को। अगर चाइना ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है तो हमारे लिए जो सेंट्रल एशिया है या मिडिल ईस्ट है
उससे जो बेहतर टाई अप हमारे हो रहे हैं, उन टाई अप में फिर प्रॉब्लम, फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक तो अफगानिस्तान को काउंटर करने का मौका हमारा ऐसे चला जाएगा, दूसरा जो हमारा सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट तक हमारी पहुंच है, आसान पहुंच है, वहां हमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे भारत तो तालिबान को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन वो तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत करने क्यों तैयार है? क्योंकि हमारे वहाँ डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं। इन्वेस्टमेंट जो किया है वो ठीक है, लेकिन इसके साथ में पूरा जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, आज की सरकार से मतलब नहीं है, पहले की सरकार के टाइम से अच्छे रहे। तो सरकार के तौर पर तो हम इसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए इतनी है कि तालिबान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि वो हमारा एक रास्ता है पूरे यूरोप या एशिया तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हम एक सॉफ्ट टाई अप यहाँ पे स्टेब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को काउंटर कर पाएंगे, इसी के साथ में वहाँ पे एक सॉफ्ट इमेज, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है भाई, उसका भी तो लॉस नहीं बियर करना चाहेंगे हम। तो अभी एक खबर है, और इस खबर के सारी डिमेंशन हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनके और भारत आने से पाकिस्तान में ही भूचाल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा एक बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में। आप अगर हमारे साथ बॉर्डर पे किसी भी तरीके का थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भी अफगानिस्तान का यूज़ करके आपके यहाँ पर थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। और चाइना जो डोमिनेंस स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में, ईपैक को पूरे तरीके से प्रभावी बनाने के लिए, उसको भी यहाँ पे आप काउंटर करेंगे अगर बेहतर रिश्ते बना लेते हैं जो भी वर्किंग सरकार है वहाँ पर। हालांकि पूरी दुनिया ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, भारत ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, लेकिन भारत की पॉलिसी है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, मतलब हम उसको स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम मदद करते रहेंगे, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए भारत के प्रयास है। हालांकि इसके ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? क्योंकि भारत कुछ चीज़ों के खिलाफ है, जैसे तालिबान एक रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, इंडिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ आतंकवाद है। महिलाओं के खिलाफ है तालिबान, भारत उसका हमेशा से विरोध करता है। शिक्षा के खिलाफ है तालिबान, भारत हमेशा उसका विरोध करता है। तो एक ऐसा भी हो सकता है, एक डायमेंशन ऐसे भी निकल के आ सकता है कि अगर ये टाई अप बेहतर होते हैं, सरकार की आइडियोलॉजी, सोच को ही बदला जा सकता है, जिससे पूरे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को और आगे लेके जाया सकता है, और वहाँ इंडिया का डोमिनेंस एक बार स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ये डायरेक्ट थ्रेट होगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान इस खबर को देखने के बाद बौखला जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब मिस्त्री साहब की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी हमने ढेर सारे स्पीच और बयान देखे थे पाकिस्तान के कि ये भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा इंटेंशन अलग है। हमें स्ट्रेटजी को डिप्लोमेसी जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पूरी कहानी समझते हैं थोड़ा सा और। देखो, आमिर खान मुत्ताकी तालिबान विदेश मंत्री 10 अक्टूबर को भारत आने वाले हैं। उद्देश्य अफगानिस्तान को मानवीय एवं विकासात्मक सहायता, दवाइयों और कृषि उत्पादों की आपूर्ति, चाहबार पोर्ट का उपयोग और व्यापारिक सहयोग। यह यात्रा यूएनएससी प्रतिबंधों से अस्थायी छूट मिलने के बाद संभव हुई है। इनके आने के पीछे जो कारण है, उस कारण को समझिए। भारत यहाँ पर खाद्यान्न और दवाइयों की ढेर सारी सहायता भेजता है। चाहबार पोर्ट पर भी अभी जो आपको पता है कि चाहबार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक ग्वादर पोर्ट है, एक चाहबार पोर्ट है। आप इसको समझने की कोशिश करें। देखो, ये ग्वादर पोर्ट है और ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप सबको पता है कि पाकिस्तान इसका यूज़ चाइना को करने को दे रखा है। ये चाहबार पोर्ट है, और चाहबार पोर्ट ये इंडिया के पास है। तो चाहबार की जो इंपॉर्टेंस है वो भी डिप्लोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंस है। भाई, आप अगर ग्वादर पोर्ट को एक्वायर्ड करके बैठा है चाइना, तो हमारे पास चाहबार है, और यहाँ के थ्रू हम अपना पूरा जो ट्रेड है, ऐसे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू आप इसको कहीं भी भेज सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइना को हम यहाँ पे भी काउंटर कर रहे हैं चाहबार के थ्रू, और यहाँ पहुंच के चाइना पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर रहे हैं। आप सबको बताया कि अफगानिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। 105 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, ये भारत और अफगानिस्तान के साथ लगता है, और ये सबसे मिनिमम या सबसे कम दूरी का बॉर्डर यहीं शेयर होता है, ध्यान रखना। तो चाहबार पोर्ट की भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ढेर सारा ट्रेड होता है। आप इस ट्रेड को यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ अपना नेवी को डिप्लॉय करके, अपने आर्मी को डिप्लॉय करके, ये जो पाकिस्तान की चाल है, इस चाल को भी आप काउंटर कर रहे हैं। और यहाँ आप अफगानिस्तान में जो
तालिबान है उस तालिबान को साइड करके, मतलब हमारा फोकस तालिबान नहीं है, हमारा फोकस अफगानिस्तान है, क्योंकि ये हमारी डिप्लोमेसी का सेंटर है और स्ट्रेटेजिक भी सेंटर है, और इसी के साथ में एक सॉफ्ट इमेज बनाने का भी एक मौका हमारे पास है, और भारत बार बार यहाँ पे मदद भेजता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आ रहे हैं और आने का कारण हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानवीय सहायता, अफगानिस्तान दवाइयों व खाद्यान्न की भारी कमी है। तो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? मानवीय सहायता है। अफगानिस्तान में दवाइयां और खाद्यान्न का भारी संकट है। भारत अगर प्रोवाइड कराता है तो एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज हमको देखने को मिलेगी। महिला अधिकार व मानव अधिकार, तालिबान का रुख, शिक्षा व रोजगार से महिलाओं का वंचन भारत के लिए चिंता का विषय। हो सकता है हम इसी बीत पर अग्रीमेंट करें, डील फाइनल करें कि आप सॉफ्ट हो जाइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तालिबान की पूरी डिप्लोमेसी, पूरी पॉलिसी को ही शायद हम चेंज कर दें तो वो भी हो सकता है। चाबहार पोर्ट, भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक महत्व है और भारत इसका यूज करके अफगानिस्तान की मदद करेगा और एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल बनेगा जो कि पूरे तरीके से काउंटर करेगा अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान को, ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने 2018 की क्रेव आउट छूट समाप्त कर दी, इससे अब चुनौती और बढ़ गई है। अब जो दिक्कत है अफगानिस्तान के सामने ढेर सारे हैं, तो इसीलिए अब जो अफगानिस्तान है उसकी डिपेंडेंसी भारत पर है और भारत इसको यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रमुख मुद्दे, क्षेत्रीय राजनीति, तालिबान ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता, ट्रिलेटरल डायलॉग आयोजित की है। हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है अगर तालिबान पाकिस्तान या चाइना की तरफ होता है। देखो, तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान हमेशा करता है, पाकिस्तान की ही सपोर्ट से तालिबान का उदय हुआ था अफगानिस्तान में। वही तालिबान फिर थ्रेट बना पाकिस्तान के लिए तो उसने थोड़ी दूरी बना ली। हालांकि रिश्ते अभी भी ठीक हैं, पर भारत अगर बहुत अच्छे रिश्ते बना लेगा तो पाकिस्तान को तालिबान कभी भी छोड़ देगा। और इस ट्राइलेटरल डायलॉग से इंडिया के लिए थ्रेट है, तो हम इसको काउंटर करने के लिए एक सॉफ्ट टाई अप स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ही ध्यान रखिएगा। चीन अफगानिस्तान खनिज संसाधनों में रुचि ले रहा है और अफगानिस्तान को सीपेक में शामिल करना चाहता है। अफगानिस्तान में ढेर सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं। अगर हम वहाँ पे माइनिंग जाके करना शुरू कर देते हैं तो वो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा, भारत को भी ढेर सारा रेवेन्यू वहाँ से मिलेगा और हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमारे हाथ में रहेगी। कोई देश क्या चाहता है? डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है। अब उसको चाइना दे या भारत दे, उसको क्या ही मतलब है? भारत से टाइप उसके पहले से काफ़ी अच्छे हैं, तो ये हमको एक फ़ायदा इसका देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें, भारत की चिंता क्या है? अफगानिस्तान में आतंकवादी गुटों की गतिविधियां। अब देखो, तालिबान खुद एक रेडिकल इस्लाम आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो और आतंकवादियों की भी एक ही सोच है, रेडिकल इस्लाम, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हमें यहाँ एक स्पष्ट वार्ता करनी पड़ेगी, स्पष्ट चर्चा करनी पड़ेगी, भाई कि आप ये रेडिकल जो आइडियोलॉजी है आप इसको छोड़िए, एक सॉफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करिए। अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और समुदाय की जो सुरक्षा है ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इन पर किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने चाहिए। भारत विरोधी तत्वों, आईसिस, एलईटी, जीएम आदि की सक्रियता। अगर कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है तो आप उसको या तो वहां से बाहर निकालिए या उनको फिर भारत को सौंप दीजिए, उनके लीडरों को। ये हमारी चिंता के कुछ विषय हैं। मतलब भारत अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कुछ और बिंदुओं की बात करें तो तालिबान बेसिकली 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत सहित कई देशों ने तत्काल अपने राजनयिक मिशन खाली कर लिए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 669 लोगों को निकाला गया था। ये भारत का ऑपरेशन चला था, देवी शक्ति। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता डी ज्यूरे रिकॉग्निशन नहीं दी है। भारत ने मानवीय आधार पर सहायता, विशेषकर दवाइयां और खाद्य सामग्री भेजना जारी रखा है। हम लोग ऑफिशियली अलाउ नहीं कर रहे हैं बट हेल्प कर रहे हैं। इसको लेकर ही पाकिस्तान ब्लेम करता है कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इससे अमेरिका को कोई परेशानी होती है, इससे चाइना को कोई परेशानी होती है, क्योंकि अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। भारत की नीति पोस्ट 2021, मानवीय सहायता हमने जारी रखा है। WHO और इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबुल को आपूर्ति की है। राजनयिक संपर्क 2022 से तकनीकी टीम को काबुल भेजा गया है। जनवरी 2025 में दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुलाकात की मुत्ताकी से। नवंबर 2024 में भारत ने तालिबान द्वारा कार्यवाहक काउंसिल जनरल मुंबई को स्वीकार कर लिया। मतलब हम धीरे धीरे अपनी जो पॉलिसी है उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सरकार सही से काम करती है अफगानिस्तान के विकास के लिए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अत्याचार कम कर दे, आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर दे और सभी लोगों के विकास के लिए काम करे, तो भारत तो यही चाहता है, क्योंकि हमारे रिश्ते हमेशा सब सही रहे। भारत की नीति क्या है?
एम्बिगियस रिकॉग्निशन की पॉलिसी है, औपचारिक मान्यता नहीं पर व्यवहारिक स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। पीपल टू पीपल टाई और ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधों पर जोर है। हम सभ्यागत हमारे जो संबंध हैं हम उन पर निर्भर हैं और जनता के बीच में संबंध बनाने पर हमेशा हमारा जोर रहा है। भारत के लिए अवसर और चुनौतियां। अवसर क्या है? अफगानिस्तान में मानवीय छवि मौजूद करना, मध्य एशिया तक पहुंच, ट्रांजिट, व्यापार, ऊर्जा संसाधन और चीन और पाक के प्रभाव को संतुलित करना, ये हमारे लिए अवसर है। अगर चुनौतियों की बात करें तो महिला अधिकार व मानवीय अधिकारों पर तालिबान की कठोर नीति, आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों का खतरा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और यूएन के प्रतिबंध। अमेरिका तो जहां भारत जाता है वहां अमेरिका को परेशानी होने लगती है, तो हमारे सामने थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान की शुरुआत 1990 से मानी जाती है। 1990 का दशक अफगानिस्तान में सोवियत संघ की वापसी और गृह युद्ध के बाद तालिबान का उदय हुआ। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने कांधार में तालिबान की स्थापना की। कांधार एक प्रांत है, यहाँ पर तालिबान की स्थापना की जाती है। तालिबान शब्द का अर्थ है छात्र, विशेष रूप से इस्लामी मदरसों के जो छात्र हैं वो इस्लामी मदरसों के छात्र, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? वो छात्र होता है। और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये शिक्षा और महिला अधिकारों के बिल्कुल समर्थक नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हथियार पे कानून को चलाने वाले लोग हैं, ध्यान रखिएगा। वैचारिक आधार क्या है? तालिबान की विचारधारा कट्टरपंथी इस्लामिक शरीयत कानून पर आधारित है। सुन्नी इस्लाम, दर उल उलूम देवबंदी विचारधारा का प्रभाव है। सामाजिक दृष्टि से कठोर पाबंदियां, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध, संगीत, टीवी, फिल्में आदि पर रोक, कपड़े, शरीयत, दंड, हदूद कानून के हिसाब से। आइडियोलॉजी बहुत टिपिकल और बहुत मुश्किल है तालिबान की, इसीलिए इससे ढेर सारी परेशानियां होती हैं और ढेर सारे क्रिटिसिज्म भी हमको झेलने पड़ते हैं, पर हम हो सकता है समझाकर एक सॉफ्ट पावर पे काम करें। तालिबान का पहला दौर 1996 से लेकर 2001 तक आया। काबुल पर कब्जा और अफगानिस्तान पर शासन किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने मान्यता दे दी थी उस समय। तो इनिशियली जो तालिबान है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और इन लोगों के द्वारा ही सपोर्टेड, फंडेड और प्रमोटेड हुआ करता था। इन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि रेडिकल इस्लाम को मानता है। अफगानिस्तान की कहानी आपको पता है, यूएई को आप जानते हैं, सऊदी अरब को आप जानते ही जानते हैं। अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दिया इन लोगों ने, और 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने हमला किया और तालिबान का शासन गिरा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक आप सबने सुना होगा। 9/11 बहुत फेमस अटैक है, अमेरिका के इतिहास को झकझोर करने वाला। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका भी सपोर्ट करता था इन सभी व्यवस्थाओं को। जब उन्हीं को उन्होंने परेशान किया तो फिर उन्होंने अटैक किया और तालिबान के शासन को खत्म किया और फिर तालिबान में सत्ता वापस आई। लेकिन रिसेंटली जब अब अमेरिका ने सेनाओं को वापस बुलाया 2021 में, तो तालिबान ने फिर से एक्टिव हुआ और कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान सरकार को हटा दिया और तालिबान का ही शासन चल रहा है। अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। डोनाल्ड जो ट्रंप हैं अब ये देखते हैं क्या स्टेप लेते हैं। अफगानिस्तान फिर से एक इस्लामिक देश बन गया है और अभी तक किसी बड़े देश ने इनको कोई मान्यता नहीं दी है। हालांकि तालिबान सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, प्रमोटेड बाय पाकिस्तान है, तो हमारे लिए भी एक थ्रेट रहेगा कि तालिबान से रिश्ते बेहतर करके तालिबान अगर धोखा देगा तो फिर क्या होगा। तो अभी हमारी डिप्लोमेसी की एक्चुअली एक एग्जामिनेशन चल रही है, इंडियन डिप्लोमेसी की। बट ठीक है, एग्जामिनेशन चलते रहना चाहिए क्योंकि डिप्लोमेसी कहते हैं कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट आपका शत्रु नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी कहानी अभी हमको देखने को मिल रही है तालिबान के अंतर्गत। चीन का भी पूरा फोकस है, पाकिस्तान का भी पूरा फोकस है, रूस और मध्य एशिया में सब कुछ चल रहा है। भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अगर स्ट्रेटजिक रिलेशन बेहतर करता है तो हमारी जो रीच है सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट तक वो और मजबूत होगी। चाइना और पाकिस्तान को हम लोग काउंटर कर पाएंगे, ठीक है। मानवाधिकार हनन और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ध्यान रखना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लगभग सारी डायमेंशन को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ और लगता है इसके बारे में, अपनी राय हमको जरूर दें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दें जिससे हम और बेहतर लेक्चर बनाएं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।